रिचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा में आपकी बदलाव जनसभा। फतेहाबाद और आदमपुर में आम आदमी पार्टी की रैली। सांसद संजय सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। कई मुद्दों पर भी बोलते हुए नजर आए पूर्व सीएम। पंचकूला के शिक्षा सदन में कर्मचारियों का प्रदर्शन। मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मांगों पर विचार विमर्श करने का दिया आश्वासन। करनाल में कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर किया ये प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे कर्मचारी। पानीपत में बीमारी से परेशान आकर पत्नी का मर्डर। पुलिस को कहा इलाज कराते कराते थक चुका। पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। फतेहाबाद और आदमपुर में आपकी रैली का आयोजन किया गया। रैली में सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और पंजाब विधायक बलजिंदर कौर ने भी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रही है और ऐसे में 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियों का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है और अपनी 5 गारंटियों को हरियाणा की जनता के लिए लेकर आई है। 5 गारंटियां जिसको लेकर चुनावों में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की रैली का आयोजन किया गया जहां पर विधायक बलजिंदर कौर ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है आइए सुनाएंगे। आप सब लोग पहुंचे हो तो आपका जुनून बता रहा है कि इस बार पूरे का पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। इस बार पूरे का पूरा हरियाणा झाड़ू को वोट देने जा रहा है और जो जुनून आप में है वो ये बता रहा है कि फतेहाबाद में तो चलेगा तो केवल झाड़ू। आम आदमी पार्टी। और मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार का, जो लोगों के साथ वादे किए और वो सारे के सारे पंजाब में पूरे कर दिए। और आपका तो पूरे का पूरा बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। बहुत सारियां रिश्तेदारियां फतेहाबाद से पंजाब में है। तो आप एक बार फोन लगा के जरूर पता करना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने पंजाब में 24 घंटे लगातार बिजली दी हो। आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो हमारे किसान पैडी की खेती करते हैं उनको 90 घंटे लगातार बिजली किसी सरकार ने दी हो। और ये पहली बार हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पंजाब में वहां के लोगों का इलाज, दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। और ये पहली बार हुआ कि हमारे किसानों को बिजाई के लिए
बिजली लगातार घंटों बाद दी गई और ये पहली बार हुआ पंजाब में कि आज सरकारी स्कूलों पर हमारी सरकार काम करना उसने शुरू कर दिया है। ये पहली बार हुआ है और यही अगर दिल्ली के लोगों ने एक ही शख्स को, एक ही इंसान को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लगातार मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, तो आप मान के चलिए सबसे बड़ा कारण वहां, क्योंकि दिल्ली सरकार ने काम करे हैं काम, और ऐसे काम करे हैं कि जब हम कभी दिल्ली जाते हैं वहां पे स्कूल देखते हैं तो ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनमें आप कोई फर्क नहीं पता कर सकते कि आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत पर राज्यसभा में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल बोले। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की मौत को परिवारों और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कई आरोप भी लगाए और कहा कि दिल्ली सरकार को लोगों के लिए उचित नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है, अब ये घटना हुई है, इस घटना में बचाव कार्य भी जो संबंधित एजेंसीज हैं उन्होंने किया है और 28-29 नौजवानों की जान बचाई गई है। बहुत भयंकर घटना, और बेसमेंट में पूरा पानी भर जाने के बाद उन लोगों को एनडीआरएफ ने, दिल्ली पुलिस ने और भी जो एजेंसीज थी, उसमें एमसीडी के लोग भी रहे होंगे, बाकी भी सब, उन्होंने बचाव कार्य किया। अब इस घटना के बारे में आखिर कोई ना कोई जिम्मेदारी तो फिक्स करनी होगी। आखिर ये घटना हुई है तो क्यों हुई है? घटनाएं कई प्रकार की हो जाती हैं, कुछ नेचुरल हैं, उसमें शायद जिम्मेदारी फिक्स करना बड़ा कठिन होता है। कुछ सामाजिक तौर की घटनाएं होती हैं, कई तरह की घटनाओं की चर्चा यहाँ की गई। कुछ थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं, वो लोग घटनाओं को करने में इंतजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सरकार की व्यवस्था की कमी के कारण से घटनाएं हो जाती हैं। मैं समझता हूँ ये सरकारी एजेंसीज जो होती हैं उनकी जो कमी रह जाती है, उसके कारण से जो घटना हुई उसमें से एक ये घटना है। क्योंकि जिस बेसमेंट के अंदर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, आखिर तो उसकी परमिशन ये किसी ने दी कि नहीं दी। एमसीडी बिल्डिंग प्लान बनाती है, फायर डिपार्टमेंट जो है वो उसको एनओसी फायर डिपार्टमेंट का देता है, और जो जानकारी मिली अभी जुलाई के महीने में ही, इसी वर्ष जुलाई के महीने में उनको फायर का एनओसी दिया गया, और उसके बाद शिकायतें हुई, उसके बाद भी उसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि स्टोरेज के लिए वो एनओसी दी गई है, स्टोरेज पर्पज के लिए, और बाद में वहाँ कोचिंग सेंटर चलता है, तो बहुत अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कभी भी इस प्रकार के स्थान पर, ऐसे कोचिंग सेंटर में और कोई घटना इस प्रकार की हो सकती है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने हाल ही में पेश किए गए बजट के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मनु भाकर हरियाणा की बड़ी लाडली बेटी है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियां, एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है, तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है, और जब बेटी आएगी भी हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। और हमने तो सोचा था कि वो पेरिस में, पता चला ओलंपिक की डेट आ गई, हमने अपने विभाग में बल्कि एक योजना का श्री गणेश कराना है, तो हमने मनु भाकर के नाम के ऊपर भी इसमें सोचा था, और बिटिया अगर ठीक टाइम पे आ गई तो हम उसी से इस योजना का श्री गणेश भी करवाएंगे। आज जो यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी
तीन सरकार में जो प्रस्तुत किया है उसको लेकर किस प्रकार से इस बजट के अंदर जो वंचित है उसको संचित करने के लिए, जो शोषित है उसको पोषित करने के लिए, और हर वर्ग, कोई भी कोना देश का, और किसी भी, अगर हम कहें कि विकास की जहां जहां पर जरूरत है किसी भी डिपार्टमेंट के नाते, कोई भी चीज को इसमें नजरअंदाज नहीं किया गया। सबका ध्यान एक सर्वस्पर्शी और मैं कहूंगा कि सर्वजन के लिए ये एक बड़ा हितकारी बजट आया है, चाहे टैक्स की स्लैब की बात हो। वहीं दूसरी तरफ रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मनु भाकर पिस्टल शूटिंग के अच्छी खिलाड़ी, इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। मनु भाकर के अभी और भी इवेंट बाकी हैं और हमारे हरियाणा के और भी खिलाड़ी ओलंपिक में गए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाएंगे। बहुत गर्व की बात है देश के लिए, और वो बहुत अच्छी हमारी वो है पिस्टल शूटिंग में। पहले भी उसने एशियाड में भी और कई जगह पहले भी इनाम दिए हैं, और जाने से पहले मिल के गए हैं। उनके पिताजी से मेरी बात हुई है, मुबारकबाद मैंने दिया है, तो सारा हरियाणा इस बात से गर्वित है। हमारे खिलाड़ी बहुत वो हैं, बड़ा पोटेंशियल है हरियाणा में खिलाड़ियों का, और उनको सही सुविधा दी जाए। जैसे हमने स्टेडियम बनाए थे, आज स्टेडियम की मेंटेनेंस नहीं है, तो इस प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और भी हैं हमारे हरियाणा से काफ़ी गए हैं, हमारे को उम्मीद है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये तो जिस दिन मेरे को मिल जाए कह के गई थी, दादाजी मैं आपके मेडल लेके आऊँगी, बड़ा कॉन्फिडेंस इस लड़की में देखा। हाल ही में एनसीपी नेता शरद पवार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया, तो शरद पवार भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए। ऐसे में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शरद पवार पर भी पलटवार किया। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो जैसे शुरू से कहता हूँ कि कांग्रेस एक विचार की या पार्टी नहीं है, इनका संगठन ही नहीं है। ये तो व्यक्तियों का एक समूह है जो राजनीति की दुकानें खोल के बैठे हैं, और किसकी दुकान में ज़्यादा माल होगा, किसकी दुकान में ज़्यादा सामान होगा, ये तो वो सेल लगाने वाले जिस तरह होते हैं कि भैया आपको आज मैं इतना डिस्काउंट करता हूँ, तो इस नाते दुकानें खोल के बैठे हैं। और इनका कोई विचार के प्रति या समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये गुट हैं, एक कोई विचार के साथ जुड़े लोग नहीं हैं, और ये निश्चित रूप से ना अपने दल का ना समाज का किसी का भला नहीं कर सकते, और कांग्रेस इसी तरह समाप्त हो जाएगी। फरीदाबाद में मनु भाकर की जीत का जश्न मनाया गया। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जश्न मनाया। सरकारी स्कूल की बच्चियों को मिठाई बांटकर मनाया जश्न, और इसके साथ ही चक दे इंडिया पर जमकर डांस किया। और इस दौरान चेयरपर्सन ने लड़कियों को भी प्रेरित किया। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर हरियाणा से है, और फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इसका जश्न मनाया है। बच्चियों के साथ डांस करके उन्होंने ये जश्न मनाया है। तरीके से कोई गलत काम, कोई गलत सोच, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। बात सोचेगा, केवल एक ही बात सोचेगा, मुझे हर चीज में अव्वल आना है, मुझे शिक्षा में अव्वल आना है। पीटी उषा है, और यही जो है इंदिरा गांधी है, और यही मनु भाकर है। तो आप देख सकते हैं जो कल का भविष्य है और देश की। आयोग ने चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जमकर डांस करके जश्न मनाया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है, साथ ही कांग्रेस की यात्राओं पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं।
हमारी पार्टी के अंदर तो उनसे कई गुना ज्यादा टिकट आती है। हमारे तो हर शक्ति केंद्र पर एक टिकट आती है। हमारी पार्टी में बहुत बड़ी पोल है, तो चुनाव लड़ने के काबिल है। और जहां कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। तो हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है कि गरीब आदमी को महंगाई की मार ना पड़ेगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए सरकार अंत्योदय की सरकार। 6 जिलाध्यक्ष बदले गए, क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे? कोई काम नहीं होता, उनको और नया काम दिया गया है। मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मेरे को भी जिलाध्यक्ष के बाद दूसरा पद दिया गया, मेरे को भी। ये हमारी पार्टी के अंदर एक रूटीन में चलने वाली प्रक्रिया है और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़ेंगे। हिसार में आयोजित गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के साथ कई अन्य नेता मौजूद रहे। सभी ने गुरुदक्ष प्रजापति महाराज को नमन किया और देश प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की और सभी को जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है और सही उम्मीद है उनको, इस बीजेपी से बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी, घटा के 6 लाख कर दी। और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका MBBS में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में। और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है। इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी। अब क्या करें 7.5 साल के बाद? या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इसी वास्ते हमने तो कहा हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी पहुंच जाए। तो 6 लाख में मतलब खेती की आमदनी भी जोड़ दी गई थी, तनख्वाह भी जोड़ दी गई थी, किसी को लाभ मिला है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सिरसा के PWD हाउस में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज सहित तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बजट को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट गरीबों, युवाओं और महिलाओं और किसानों और मध्य वर्ग को समर्पित है। ये उस समय का अगर हम देखेंगे तो कितने डॉक्टर्स खाली थे। हमने तो हमारी सरकार आने के बाद ये घोषणा की कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और जब वो गए थे तो उस समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज। अब 15 मेडिकल कॉलेज खोलने में और कुछ प्रोसेस में, अब उनका जो डॉक्टर निकलेगा उसमें भी 8-10 साल लगते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज है, पहले उसके लिए जमीन देखी, जमीन देखने के बाद उसमें वहाँ बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद भी 5 साल के बाद वो MBBS करता है, 5 साल के बाद 3 साल के बाद PG करता है, तो 8-9 साल लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि देश की आज़ादी के बाद या हरियाणा 1966 के बनने के बाद क्या किया उन्होंने। हमने 15 मेडिकल कॉलेज चला दिए, इनके रिजल्ट आएंगे ना, आने शुरू हुए। तो हेल्थ में इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि और कोई काम कभी भी वो सोच भी नहीं सकते कि 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और आज 3-4 मेडिकल कॉलेज तो लगभग बनकर तैयार हैं, उनका उद्घाटन होना है, लेकिन वो भी डॉक्टर जब लाएंगे तो उसमें 5 साल लगेंगे। तो डॉक्टरों की उपलब्धि कमी हम शुरू से मानते हैं, उसको हमने पूरा करने का एक प्रयास किया है, निरंतर जारी है और उसमें हमें उपलब्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं। करनाल में कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। CM आवास का घेराव करने पहुंचे कर्मचारी। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। करनाल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान CM आवास का घेराव करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश भर के
बिजली विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करने पहुंचे और सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे कर्मचारी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे कच्चे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं कर रही सरकार, और 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए कर्मचारियों को महकमे के थ्रू मेहनत करते, फिर भी कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। और हम चाहते हैं हमारे जितने भी कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए, और जो भी मांगे हैं जैसे मेडिकल पॉलिसी है और भी है बहुत सारी मांगे हमारी, उसके लिए हम ये सब धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। हमारे को तो 10, 15, 15, 16, 16, 17 साल हो गए बिजली बोर्ड में काम करते, हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई है। और 15-20 हज़ार रुपये में क्या होता है आज के टाइम पे, घर थोड़ी चलता है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है हमारे को पक्का किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी 15 सालों से जो जायज़ मांग है, 15 सालों से कच्चे पड़े हैं, तो हम सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो कच्चा का कलंक है वो मिटना चाहिए। कच्चा कर्मचारी नहीं रहना चाहिए एक भी, क्योंकि 15-15, 20-20 सालों से इतने जोखिम भरे कार्यों के अंदर हम ड्यूटी देते हैं और न जाने कितने कर्मचारी शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार अभी तक कोई काम। कैथल के जीवन रक्षक दल के सदस्यों ने सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं द्वारा दी जा रही दुर्घटनाओं के विरोध में और दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझा डोर बेचने के विरोध में रोष मार्च निकाला। खून से ज्ञापन लिखकर रोष मार्च निकालते उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। तब दोबारा जीवन रक्षा दल के सदस्यों ने हाथ से ज्ञापन लिखकर उपायुक्त कार्यालय को सौंपा और आवेदन किया कि बेसहारा पशुओं का इंतजाम किया जाए और जो दुकानदार खतरनाक चाइनीज मांझा बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए ताकि शहर के लोग सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि सड़कों पर बेसहारा पशु घूम रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों के द्वारा चाइनीज डोर बेचने के बाद जो दुर्घटनाएं सामने आ रही है उनको लेकर जीवन रक्षा दल के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा डीसी को। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 10 सदस्यों ने डीसी को भी ज्ञापन सौंपा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ सूखे की राहत मिली है। बारिश से बढ़ने लगी लोगों की परेशानियां। शिमला के पास सड़क पर भूस्खलन से आया भारी मलबा। भराड़ी लक्कड़ बाजार रोड पर यातायात बाधित है। भराड़ी मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क फिलहाल बंद की गई है। आपको बता दें कि शिमला में लैंडस्लाइड के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी है। बारिश हिमाचल प्रदेश में मानसून पहले ही देरी से आया है, लेकिन जब बारिश हुई एक तरफ जहां लोगों ने राहत ली तो वहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ी। वहीं आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि शिमला में भूस्खलन की वजह से एक मलबा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ और बारिश बढ़ने से लोगों की परेशानियां जो हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बच गए ये लोग, देखो अगर चले जाते आगे। हरियाणा के नूह में बीच सड़क खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते देख लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि बस से निकल रहे काले धुएं के गुब्बार को काफी दूर से देखा जा सकता था। जानकारी के अनुसार नूह के होडल रोड पर उजीना गांव के नजदीक शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी के सामने एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आमजन के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में कंपनी के कर्मचारी नहीं थे, वरना जान का भारी नुकसान हो सकता था। जी रहने वाले कहाँ के हो? खरकड़ी जिला भिवानी। ये बस आप चला रहे थे? हाँ जी। क्या कारण रहे कि किस तरह से आग लगी? ये यहाँ खड़ी थी यहाँ खड़ी करके चाय चुई पी के और आए थे, वहाँ से जनानी आई 3-4, एक उनको बताई नहीं, बस में से धुआं निकल जाए। जिस समय बस में आग लगी उस समय कोई सवारी इसमें मौजूद थी? नहीं, खाली थी। बस तो स्टार्ट करके छोड़ा था या बंद थी? बंद थी। क्या कारण मानते हैं कि आग लगने का? तार शॉर्ट हुआ है।
हमें चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई कि पेप्सी प्लांट के गेट पर बस में आग लग गई है। हम वहाँ मौके पे पहुँचे हैं तो फायर ब्रिगेड को मौके पे बुलाया गया है, जिसमें किसी जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। खाली बस खड़ी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की और आम आदमियों की मदद से आग को काबू किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।